सेशन। ओके, बेसिकली हम जो है ये पार्ट 01 में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो कवर करेंगे। अभी सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी में क्या क्या कवर होगा ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज अवेलेबल। देखो, सॉफ्टवेयर कंपनी में भी डिफरेंट 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 टाइप्स की कंपनीज होती है जो आप अभी सीखने वाली। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, क्योंकि कोई लोग पूछते हैं कि सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज टीसीएस एंड व्हाट इज गूगल। दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर कंपनी आपको कौन सी अच्छी लगती है, इजी में कौन सा जॉब मिलता है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ये फर्स्ट पार्ट में ही मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर कंपनीज, तो यू कैन डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी कंपनी में जाना चाहिए आपको और कौन से नहीं। देन इंटरव्यू की प्रोसेस विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सॉफ्टवेयर कंपनीज, सबको यही रहता है कि क्या प्रोसेस है, हाउ, किस तरह से करते हैं। देन व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ये हम फर्स्ट पार्ट में सीखेंगे। फोर्थ वन जो है, हाउ मेनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स एंड वर्क कल्चर। मतलब कि अगर कौन से टाइप का प्रोजेक्ट रहेगा तो वहां पे किस तरह से कल्चर रहेगा वर्किंग का। सिंपल कौन सा होगा, मजा किस में आएगी ज्यादा, अच्छा कौन सा लगेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इसी में मिल जाएगी आपको, सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो आप जो होगे ना, ये सीखने के बाद आप फ्रेशर नहीं कहलाओगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता होगी, किस तरह से बिहेव करते हैं आजाइल टेक्नोलॉजी, वो आगे डिस्कस कर लेते हैं। देन कितनी टीम्स होती है, हाउ मेनी टीम्स एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके सीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटायरली आपकी टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन रोल चार्ट डिस्कस करेंगे, रोल्स की चार्ट, हायरार्की, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। देन अभी यहाँ पे ब्रिज कॉल्स वर्सेस वीसी, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होता है और ब्रिज कॉल्स भी होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड में हम लोग आएंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। कंक्लूजन, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग सीखेंगे। सेकंड जो पार्ट आएगा, पार्ट 02, जावा रियल टाइम टूल्स। इसमें हम लोग जावा के लिए जो भी लगेंगे टूल्स प्रोजेक्ट के लिए वो पहले अच्छे से इन डेप्थ में कवर करेंगे, बहुत अच्छे से। अभी कौन से टूल है वो हम डिस्कस करेंगे, रियल टाइम टूल्स। सबसे पहले आप लोगों ने जो यूज किया है लेकिन पूरी तरह से सीखा नहीं है वो करेंगे हम लोग मेवन। दूसरा जो है, आप लोगों को पता है बट अच्छे से नहीं किया है, ग्रेडल। ये बिल्ड टूल है, बिल्ड टूल क्या होते हैं ये वन बाय वन सीखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। देन 3 एस वी एन, एस वी एन। फोर्थ जो है वो है हमारे, इसे कहते हैं, ये जो टूल्स है इसे कहते हैं वर्जन कंट्रोल्स, वर्जन कंट्रोल्स, वर्जन कंट्रोल टूल्स। यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ,
और थर्ड में ज्यादा स्पेसिफिक लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। बिल्ड टूल्स, इसे कहते हैं बिल्ड टूल्स। तो किसी ने अगर पूछ लिया कि कौन से बिल्ड टूल्स आप यूज किया आपने कौन से प्रोजेक्ट में, तो आपको ये बताने में अच्छा होगा। वर्जन कंट्रोल्स में आता है गिट, बिट बकेट, फिफ्थ में आएगा एस वी एन, सिक्स सोर्स ट्री। आपकी कंपनी मोस्टली गिट या बिट बकेट ही यूज करती है, जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज होती है। देन लॉगिंग टूल, लॉगिंग टूल्स, ये जब सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाता है तो ये उसको आने ही चाहिए होते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हर एक का कुछ ना कुछ अच्छा सा काम है। गाइस एम आई ऑडिबल ना? ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद कोई सुन रहा है या नहीं है। सुदीप, डोंट वरी, सर ऑडिबल। ऑडिबल ना? ओके। सो बिल्ड टूल्स मध्ये कोणते कोणते टूल्स आहेत सुदीप? मेवन आणि ग्रॅडल. यस, मेवन एंड ग्रेडल, ग्रेट। लॉगिंग टूल्स, अभी आपको कोई जरूरत नहीं कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये पता ही नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो रियल टाइम डेवलपर है, जो इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट करता है, उसे ही ये नाम पता होते हैं। फ्रेशर्स को बिल्कुल भी पता नहीं होते। ठीक है। फिर हम लोग लॉगिंग टेक्नोलॉजी पे आएंगे, जैसे कि लॉग 4J, SLF 4J, कॉमा देके मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। SLF 4J, 4J, लॉग बैक, ये लॉगिंग के टूल है। लॉग बैक, ठीक है। देन उसके बाद जो टूल्स आएंगे, लॉग मॉनिटरिंग टूल लिखेंगे कि लॉग जो बनाए हैं उसे मॉनिटर कैसे करें। लॉग मॉनिटरिंग टूल, लॉग मॉनिटरिंग टूल्स में हम लोग देखेंगे पुट्टी, विनएससीपी, लंक। बाद में हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक सर्च, ईएल के भी यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्च की बाना भी यूज करेंगे। ईएल के जो है इसका फुल फॉर्म है इल, ये अलग ही रख देता हूं, बाद में आपको सीखने को मिलेगा। सर्च एंड किबाना, दिस इज द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी टू लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग टूल्स। ठीक है। इसके बाद आप जो है यूनिट टेस्टिंग, टेस्टिंग टूल्स, नाइन्थ में आप टेस्टिंग टूल्स पढ़ोगे, जे यूनिट। आई गेस आप लोगों को ऑलमोस्ट अपने दो चार जे यूनिट के लिख चुके हैं आप लोग, है ना? आप लोगों ने टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट भी किया है, मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ भी है कि यूनिट टेस्ट केस कैसे लिखते हैं, बेसिक टेस्ट केस, वेरी बेसिक। देन मॉकिंग टूल हम लोग कवर करेंगे। मॉकिंग टूल, मॉकिटो यूज करेंगे, मॉकिटो। ठीक है। देन देन हम कोड कवरेज के लिए यूज करेंगे जैको को। कोड कवरिंग के लिए करेंगे हम लोग जैको को। और परफॉर्मेंस फास्ट है, स्लो है, एप्लीकेशन कैसे है, उसके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए हम लोग करेंगे जे मीटर, जे मीटर,
जे मीटर से हमें पता चलता है कि अपनी एप्लीकेशन जो है कितना लोड ले सकती है, कितने रिक्वेस्ट ले सकती है एट अ टाइम। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं उसे जे मीटर। फिर यूज करेंगे कोड रिव्यू के लिए कोड क्वालिटी। अपना जो कोड है वो क्वालिटी होना चाहिए। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सोनार क्यूब। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ कोड लिखना ही नहीं, लेकिन कोड की क्वालिटी जो होती है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग ये लिखते हैं 14 जो है, यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग में और एक यूज करेंगे। कोड क्वालिटी के लिए यहाँ पे नहीं आएगा वो। ठीक है। डिप्लॉयमेंट, उसके बाद इस कोड क्वालिटी में इतना ही है। डिप्लॉयमेंट और डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंटेशन जो डॉक्यूमेंट हमें लिखना होता है कि हमने क्या काम किया है, उसके लिए आपको लिखना होता है स्वैगर यूआई। देन दूसरा डॉक्यूमेंटेशन एंड उसके लिए यूज करते हैं जीरा। जीरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप लोग। टेस्टिंग के लिए, मतलब डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के लिए जो है टेस्टिंग क्लाइंट जो है, हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग क्लाइंट सोप यूआई। सो यूआई, सोप यूआई। देन पोस्टमैन, ये यूज करेंगे हम लोग। ईमेल सेंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्प्रिंग बूट ईमेल सर्विसेज। आपके एप्लीकेशन में जो है स्प्रिंग बूट ईमेल सर्विसेज, ये यूज करेंगे कि आप कोई भी आपका जो सॉफ्टवेयर है आप ईमेल भेज सकोगे। जैसे कि आपका पैसा अगर डेबिट हुआ तो भी ईमेल आता है, क्रेडिट हुआ तो भी ईमेल आता है। तो ये जो है हम इसमें कवर कर लेंगे, ईमेल फंक्शनैलिटी आप इनेबल कर दोगे। ठीक है। देन रिपोर्ट्स आपको जनरेट करने होते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, रिपोर्ट्स बनाना भी हम लोग इसमें सीखेंगे कि जो भी रिपोर्ट्स यूजिंग पीओआई पॉय एपीआई, अपाचे पॉय, अपाचे पॉय एपीआई, इससे यूज करेंगे हम लोग। रिपोर्ट्स बनाने का जो काम है वो इससे कवर करेंगे। नाउ अब आता है कैशिंग। कैशिंग पार्ट इम्पोर्टेंट होता है, वो हम यूज करेंगे रेडिस कैशिंग। रेडिस कैशिंग, ये यूज करेंगे। सीआईसीडी टूल, सीआईसीडी में हम लोग यूज करेंगे जेनकिंस। सीआईसीडी में हम लोग यूज करेंगे जेनकिंस 2021। लास्ट में हम लोग करेंगे डिप्लॉयमेंट, मतलब जो सॉफ्टवेयर है डिप्लॉयमेंट टूल्स। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट टूल्स में रहेगा AWS। सुदीप आवाज येतोय माझा? कन्फर्म करशील एकदा? हेलो प्रशांत, हेलो। येतोय श्रावण. हाँ, ओके ग्रेट। से 22nd मध्ये आपण करणार आहोत AWS Amazon वेब सर्व्हिसेस क्लाउड।
ठीक आहे. डॉकर 23 मध्ये आपण करणार आहोत डॉकर. Bit information about Kubernetes. And lastly, Apache Kafka. Lastly, Apache Kafka. This was a second and very important part of the project. हे जे टूल्स आहेत हे तुम्हाला चांगल्या प्रकारे येतील. आरामात तुम्ही 2 वर्षाचा त्याला एक्सपिरियन्स असतो त्याला सुद्धा एवढे टूल्स येत नाहीत किंवा त्याला ऑलमोस्ट यूज येत नाहीत करता. काही जणांना फक्त माहिती असतं, पण यू आर व्हेरी लकी की तुम्हाला सगळं माहितही असेल आणि तुम्ही स्वतःचे हे जे प्रोजेक्ट करणार आहोत या सगळ्यावर हे इम्प्लिमेंट होणार आहे. आणि हे इम्प्लिमेंट होणार आहे याचा अर्थ तुमचा प्रोजेक्ट जो आहे तो अत्यंत चांगला आणि सोपा आणि तुम्हाला लेस कोडिंग करावी लागेल. ही जी ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी असते, जेवढे जास्त तुम्ही टूल वापरणार तेवढी तुम्हाला मॅन्युअल एफर्ट जी आहे ती कमी घ्यावी लागणार आहे. ठीक आहे. नाव पार्ट 3. We are developing 3 mini projects using Spring Boot and web services. First project phone web contact. Second, user management. Third, जो आहे तो आहे ऍडव्हान्स सर्च सॉर्टिंग. That's it. This is a part 3. हे जे आहे तुम्हाला इंडिव्हिज्युअली कॉन्ट्रीब्युटर बनवतील तिन्ही प्रोजेक्ट. तुम्ही स्वतः मजा करून एन्जॉय करून ह्याच्यामध्ये कोडिंग मध्ये तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही तोपर्यंत तुम्ही इंडिव्हिज्युअली कुठलाही मॉड्यूल लिहायला तयार होणार. प्रोजेक्ट कसा असतो, कशा पद्धतीने येतो, काय काय करावं लागतं हे तीनही प्रोजेक्ट मध्ये तुम्ही आरामात शिकून जाल. नाव पार्ट 4 कशासाठी आहे आता, तर पार्ट 4 जो आहे तो आहे मेजर प्रोजेक्ट साठी जो तुमच्या रिझ्यूम मध्ये तुम्ही टाकणार आहात. पार्ट 4 मेजर प्रोजेक्ट. लाईक जर तुमच्या कॉलेजचा प्रोजेक्ट मोठा त्याच्याही पेक्षा मोठा असेल पण रिअल टाइम मध्ये असेल. हा रिअल टाइमचा अनुभव तुम्हाला याच्यामध्ये मिळून जाईल. हा जो प्रोजेक्ट आहे याच्यामध्ये हा रिगार्डिंग आहे हेल्थ इन्शुरन्सच्या रिलेटेड आहे. हेल्थ इन्शुरन्स जे माझं आतापर्यंतचं डोमेन होतं. हेल्थ इन्शुरन्स आहे याच्यामध्ये तुम्हाला डोमेन हा हेल्थ इन्शुरन्स आणि तुम्हाला याच्यातले 7 मॉड्यूल्स आहेत. 7 मॉड्यूल्स. दुसऱ्या याच्यामध्ये तुम्हाला प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर शिकायला मिळेल. जेणेकरून जेव्हा इंटरव्ह्यूवर तुम्हाला सगळ्यात अगोदर प्रोजेक्टच्या ह्या ज्या माहिती विचारतोय ना, डोमेन काय आहे तुमचे, एक्सप्लेन अबाउट युअर प्रोजेक्ट. तुमचा डोमेन हेल्थ इन्शुरन्स, एक्सप्लेन द मॉड्यूल्स, देन एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर. हे प्रश्न बॅक टू बॅक येतात.
देन एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट फ्लो. हे जेव्हा इंटरव्ह्यूला येतात तेव्हा हे प्रश्न विचारले जातात. त्याच्यामध्ये आपण शिकणार आहोत बॅच प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, कारण मल्टी थ्रेडिंग खूप डिमांड मध्ये असते. मल्टी थ्रेडिंग. 7, एक्सेप्शन हँडलिंग. 8, रिपोर्ट्स. हे आपला मेन स्ट्रीम होता आणि ऍडिशनल जो एक पार्ट मी देणार आहे तुम्हाला तो पार्ट आहे 05 इंटरव्ह्यू गाईड. मॉक इंटरव्ह्यू घेतले जातील आणि पूर्ण त्याच्यामध्ये डिस्कशन केलं जाईल. लाईक द रिझ्यूम प्रिपरेशन, प्रोफाईल क्रिएशन, accurate, प्रोफाईल क्रिएशन, जॉब पोर्टल्स, जर गॅप कुणाचा असेल म्हणजे जे आता करंटली पास होत आहेत ठीक आहे, पण ज्यांचा गॅप असेल, ग्रॅज्युएशन झालंय आणि काहीच केलं नाहीये, तर त्यांचा गॅप कसा कव्हर करायचा ते मी ते सांगणार आहे. जॉईनिंग फॉर्मॅलिटीज काय असतात ते इथे एक्सप्लेन करणार आहे. फर्स्ट डे कसा असतो कंपनीत, फर्स्ट डे. लास्ट डे कसा असतो कंपनीमध्ये. आणि काही गोष्टी सांगणार आहे की एका कंपनीमध्ये किती दिवस राहावं. एका कंपनीमध्ये मॅक्स टू मॅक्स 1 किंवा 1.5 वर्ष राहायचं बस. फक्त 1 ते 1.5 वर्ष. त्याच्यापेक्षा जास्त राहिलं म्हणजे आपल्या करिअरची ग्रोथ कमी असते तिथे, म्हणजे ग्रोथ कमी होतच नाही ग्रोथ. आणि काय करायचं कंपनीमध्ये, काय सांगायचं, त्या सगळ्या गोष्टी मी सांगतोय. काय करायचं कंपनीमध्ये काय नाही करायचं. डज अँड डोंट्स. ठीक आहे, तर एवढ्या ज्या गोष्टी आहेत तुम्हाला कोणत्या कोणत्या करायच्या आहेत कोणत्या नाही करायच्या आहेत ते सगळं सांगणार आहे. कुणाचे गॅप असतील त्यांना पण कसं भरून काढायचं, आणि जे नवीन आहेत त्यांच्यासाठी कशा पद्धतीने असणार आहे, तर त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला या प्रोजेक्ट बॅच मधून शिकायला मिळेल. आणि आपले जे काही प्रोजेक्ट्स आहेत ते पण होतील अँड टूल्स पण होतील. ठीक आहे. कुणाला काही डाऊट्स आहे. हा 00 सेशन आहे. गाईज, आर यू कम्फर्टेबल ऑन 7:45? जर कुणाला काही जमत नसेल तर प्लीज ग्रुप चॅटवर टाका, कारण उद्यापासून मी तुम्हाला आज जो फर्स्ट डे होता त्याच्यावरून ठीक आहे मला थोडासा वेळ लागला, पण सगळ्यांनी वेळेवर जॉईन झालं पाहिजे जेणेकरून तुम्हाला लवकर संपवावं लागेल. ठीक आहे, कारण तुम्हाला बाकीची गोष्ट करायची असतात. सो गाईज, आजच्यासाठी एवढंच होतं. कुणाला काही विचारायचं असेल तर प्लीज आस्क मी. आणि मी तुम्हाला ही जे गिट हबची लिंक देत आहे. श्रेया, Yes, sir. काही डाऊट असेल तर विचारू शकतेस. आणि टायमिंग रिलेटेड असेल तर ग्रुपवर टाका की कम्फर्टेबल आहे किंवा नाहीये, किंवा कोणता टाइम कम्फर्टेबल असेल.
आणि हा प्रोजेक्टची बॅच आहे, स्प्रिंग बूटची नाही. स्प्रिंग बूट इथे शिकवलं जाणार नाही, मायक्रो सर्व्हिस इथे शिकवलं जाणार नाही. या बॅच मध्ये फक्त आणि फक्त प्रोजेक्ट असणार आहे. स्प्रिंग बूटचा टाइम तुमचा जो इव्हिनिंगचा आहे किंवा जो ऍट प्रेझेंट आहे तो तसाच्या तसा राहील. ठीक आहे, म्हणून म्हणतोय की ही बॅच जी आहे ही इम्पॉर्टंट आहे. मी गिटहबची लिंक जी आहे ती पुश केलेलं आहे माझ्याकडून आणि तुम्हाला मी तुमच्या ग्रुपवर गिटहबची लिंक टाकत आहे. ठीक आहे, सो गाईज, एन्जॉय युअर डे, हॅव अ ग्रेट डे, बाय बाय.